हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग अपने इस चैनल के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके चल रहे हैं, आपको पता भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताना शुरू किया था और इसमें हमने एक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को आपको डिटेल में समझा दिया हूं। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत एक और इफेक्ट लेकर के चले हैं और उसका नाम होगा बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मेरे लेक्चर के साथ बने रहें। आपको ऑर्गेनिक समझने में बहुत मजा आने वाला है रेजोनेंस इफेक्ट को समझने के बाद। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जो आज का हमारे पास पहला टॉपिक है कि आखिर रेजोनेंस होता क्या है। देखो बच्चों, कोई भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उसके प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कभी कभी उस कंपाउंड का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। जो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कभी कभार उसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कभी कभार आप उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो अगर रेजोनेंस का मैं डिफिनेशन लिखूं यहां पर, सम टाइम all the properties of compound cannot be explained by single structure so that more than one structures are required called as रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर आप इसी को नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड द फेनोमेना called as resonance। तो ये रेजोनेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि कभी कभी किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। उन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं और उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो रेजोनेंस होते हैं ना, एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था कि वो एक परमानेंट इफेक्ट है, उसी तरीके से आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी कैसा होता है? तो परमानेंट इफेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट, है ना। ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट हम लोग यहां पर सोच के चले कि आखिर रेजोनेंस आप करवाओगे कैसे। देखो, रेजोनेंस करवाने के लिए हम लोग सिंपल पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करवाते हैं। जैसे जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कराओगे वैसे वैसे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। तो एक और पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, रेजोनेंस कैन बी डन by delocalization of pi bond electron। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें रेजोनेंस की इफेक्ट देखने को मिल जाती है।
अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूं। देखो, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो उन स्ट्रक्चर्स में एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो एक्चुअल में रियल स्ट्रक्चर है। बाकी जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो सब के सब आपके हाइपोथेटिकल होते हैं। तो कुछ पॉइंट और मैं यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं। एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर somewhere between the resonating structure called as resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर मैंने बेटा एक और बात अभी बताया आपको कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये एक रियल स्ट्रक्चर है। बाकी जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच के चलेंगे वो आपके हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं। तो एक पॉइंट और मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड is the real, while resonating structures are hypothetical, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा ये आपका रियल स्ट्रक्चर बोला जाएगा, जबकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो सब के सब आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आखिर रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जैसे आप किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बात करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सोचो, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी सोचो, या और भी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसकी एसिडिक नेचर हो गई, बेसिक नेचर हो गया। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट का सहारा लेते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं छोटा सा, each resonating structure contributes in the properties of stability of compound। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आखिर रेजोनेंस होता क्या है। तो एक मर्तबा फिर से सारे पॉइंट को देख लो, ये है क्या? रेजोनेंस क्या होगा कि कभी कभी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी नाम दे सकते हैं। और इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। रेजोनेंस जो होता है बेटा एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होते हैं ना, उसी तरीके से आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट होता है। अब रेजोनेंस होता कैसे? तो रेजोनेंस कराने के लिए हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन करानी होगी। जैसे जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करवाते जाओगे वैसे वैसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ना इसके बाद बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कहीं ना कहीं एक और स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली ये रियल स्ट्रक्चर है, जबकि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब के सब आपका कैसा होगा बेटा? हाइपोथेटिकल होगा। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं उसका स्टडी हम लोग क्यों करेंगे? इसके इस्तेमाल से हम लोग किसी भी कंपाउंड का या इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी या फिर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ आपके पास रेजोनेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले आप जरा इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस करवाने का कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े तो टॉपिक है हमारे पास कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आखिर रेजोनेंस होने की क्या क्या कंडीशन होती है आपका, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ देयर आर टू पाई बॉन्ड्स एट अल्टरनेट पोजीशन,
सबसे पहले इस बात को समझो कि दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन कहने का मतलब क्या है। जैसे एक डबल बॉन्ड यहां पर है और एक डबल बॉन्ड यहां पर है, अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं अल्टरनेट पोजीशन, है ना। तो अगर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो या दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो तब कैसे रेजोनेंस करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड सिग्मा बॉन्ड। तो वैसे सिचुएशन में रेजोनेंस कराने के लिए पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब जैसे पाई बॉन्ड को आपने सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट किया, रिजल्ट कैसा हो गया आपके पास, देखो तो सबसे पहले ये हो गया CH2, यहां डबल बॉन्ड था, अब कितना बचेगा, सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CH, फिर सिंगल था अब हो जाएगा डबल, उसके बाद हो गया CH, उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी कार्बन खींचेगा, सिंगल के साथ हो जाएगा बेटा ये CH2, ठीक है। अब देने का काम ये वाला कार्बन किया तो बन गया पॉजिटिव, और लेने का काम ये वाला कार्बन किया तो बन गया नेगेटिव। तो आप देखें रेजोनेंस आपने कैसे किया, पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट किया बेटा, सिग्मा बॉन्ड की तरफ आपने शिफ्ट किया, ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में आप नोटिस करें तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब दो डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन पर है, रेजोनेंस हो सकता है। कैसे करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो पाई वाले हैं उसको सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये पहली शिफ्टिंग हो गई और ये हो गई बेटा दूसरी शिफ्टिंग, ठीक है। क्योंकि भाई ये बॉन्ड को जैसे ही दोगे तो इस कार्बन की बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं खींचेगा तो कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ना। क्या रिजल्ट बना, आप देखो, चेक करो जरा। यहां पे आपके पास है CH2, इसके बाद डबल बॉन्ड था तो अब बचेगा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड था अब हो गया बेटा डबल बॉन्ड, उसके बाद C, डबल बॉन्ड हो गया, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ, और फिर हो गया बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। देने का काम कौन किया, ये वाला कार्बन, क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। लेने का काम किया ये वाला ऑक्सीजन, क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं यहां पर कि सर ये वाला डबल बॉन्ड को अगर यहां शिफ्ट कर दें और ये वाला डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें तो क्या रेजोनेंस हो सकता है क्या, जरा चेक करके देखते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तब आप क्या बोलोगे, यहां पर तो हो गया सर CH2, ये डबल से क्या रह गया, सिंगल, उसके बाद CH, फिर यहां पे हो गया डबल कार्बन, फिर यहां पे ऑक्सीजन पर सिंगल रहा, और फिर हो गया ये बेटा हाइड्रोजन। अब देने का काम किया था ऑक्सीजन तो यहां पर हो गया सर पॉजिटिव, लेने का काम किया था कार्बन तो यहां पर हो गया बेटा नेगेटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है दिस इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देने वाला केस आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि लेने वाला केस आपका रेजोनेंस में एग्जिस्ट कर जाएंगे आपके। तो ये वाला रेजोनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला कंडीशन तो ये कहता है कि अगर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो आपकी रेजोनेंस होने की चांसेस है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को किधर शिफ्ट कर देंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पहली कंडीशन अगर समझ में आ गई है, इसको कॉपी करें, उसके बाद सेकंड कंडीशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कंडीशन नंबर 2। क्या कह रहा है कि इफ देयर आर वन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, मतलब एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद हो, या एक नेगेटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद हो, या एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद हो, या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद हो, तो रेजोनेंस हो जाएगा आपका। कैसे रेजोनेंस होंगे, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस करवाने के लिए इस लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना होगा, भाई इधर डबल बॉन्ड है तो इधर शिफ्ट करना होगा, नेगेटिव चार्ज को भी डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना होगा, लोन पेयर को भी डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब रेजोनेंस आएगी आपके पास। अब जैसे इस लोन पेयर को इस सिग्मा बॉन्ड में शिफ्ट करोगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन खींच लेगा, रिजल्ट क्या बनेगा बेटा हमारे पास, CH2। अब यहां पे डबल बॉन्ड था तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH हो जाएंगे,
उसके बाद सिंगल बॉन्ड था तो हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन यहां पर, ठीक ना। देने का काम किया ऑक्सीजन तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव, लेने का काम किया कार्बन तो यहां पे डेवलप हो गया नेगेटिव। अब बच्चे सोचेंगे कि सर अभी आपने बोला था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो वैसे केस में आपकी रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस वाले केस में आपको ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहां पे रेजोनेंस देखने को मिल जाएगी। इसके पीछे कारण है कि सर यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो इसके चार्ज को डबल बॉन्ड क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा आपका। जबकि पिछले वाले केस में ऐसा है कि सर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां पे ये वाला रेजोनेंस काम में नहीं आएगा। समझ रहे बात को ना। फिर अगले वाले केस में देखें तो नेगेटिव चार्ज किधर भेजा हमने, डबल बॉन्ड की तरफ, तो ये डबल बॉन्ड कौन खींच लेगा बेटा, कार्बन खींच लेगा। रिजल्ट क्या बना, पहले तो हो गया सर CH2, फिर डबल बॉन्ड था तो अब हो गया सिंगल, उसके बाद CH, फिर हो गया बेटा डबल बॉन्ड और उसके बाद हो गया CH2। अब लेने का काम ये वाला कार्बन कर रहा है तो यहां पे क्या डेवलप हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज याद रखना हमेशा, जिस कार्बन पे पहले से चार्ज डेवलप हुआ था ना, चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद वहां पे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज था, ट्रांसफर कर दिया, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका। समझ रहे बात, ये वाला लिया तो अल्टीमेट इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। फिर अगले वाले केस में देखो रेजोनेंस है कि नहीं, लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ने के बाद रेजोनेंस होगा, और करवाने के लिए लोन पेयर को किधर शिफ्ट करना है बेटा, डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना है। तो आप इस लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड को कार्बन खींच लेगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा सर, CH2, अब डबल हो गया सिंगल बॉन्ड में, फिर इसके बाद है बेटा CH, उसके बाद सिंगल से हो गया डबल ऑक्सीजन, और उसके बाद हो गया आपके पास CH3। देने का काम कौन किया बेटा, ऑक्सीजन, तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव, लेने का काम किया कार्बन तो यहां पे डेवलप हो गया आपका नेगेटिव, रेजोनेंस हो गया आपका। फिर इस वाले केस में भी अगर आप नोटिस करते हैं तो यहां पे एक डॉट है या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो किधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड की तरफ। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं 1 दे देता हूं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दैट इज सेकेंड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सर इस कार्बन को दे दिया, दैट इज थर्ड। रिजल्ट क्या बना, सोच के देखो तो। पहले तो हो गया बेटा CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड से हो गया सर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH, और उसके बाद फिर हो गया CH2। एक डॉट हो गया सर इसके पास, एक डॉट इस कार्बन के पास, और एक डॉट इस कार्बन के पास। मतलब ये वाला डॉट इस कार्बन पर गया और ये वाला डॉट सर इस कार्बन पे गया। अब ये दोनों डॉट जो है आपका आपस में कंबाइन कर जाएगा और इस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये भी आपके पास रेजोनेंस है। तो अगर मान लो एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ने के बाद होता है, या फिर एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ने के बाद होता है, तो रेजोनेंस हो जाती है। उसके लिए आपको लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ भेजना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ भेजना पड़ेगा, फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड की तरफ भेजना पड़ेगा। कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हम लोग रेजोनेंस का बात कर चुके हैं। पहले कॉपी करो, तीसरे कंडीशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं कि इफ देयर आर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ने के बाद होना चाहिए या अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए, तो भी रेजोनेंस होगा। अब उसमें रेजोनेंस कैसे करेंगे, देन पाई बॉन्ड ट्रांसफर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे सिचुएशन में पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया। रिजल्ट क्या बन गया बेटा, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, उसके बाद CH, उसके बाद हो गया सर CH2। देने का काम किया ये वाला कार्बन, तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोला था कि जिस कार्बन पे चार्ज पहले से डेवलप हुआ था ना, वो रेजोनेंस करने के बाद वो आपका पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। फिर इस वाले केस में आप नोटिस करें रेजोनेंस है कि नहीं, सर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ने के बाद है, रेजोनेंस होगा। कैसे कराते हैं कि सर डबल बॉन्ड को आप किधर भेज दो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेज दो। क्या बन जाएगा, CH2 हो गया, यहाँ सिंगल्स हो गया बेटा डबल,
यहाँ पे कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। ऑक्सीजन देने का काम किया था, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये वाला रेजोनेंस पे कंसिडरेशन नहीं की जाएगी। समझ रहे बात को ना? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में से काउंट होता है, ठीक ना। फिर एक और कंडीशन है बेटा कि इफ देयर आर वन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एंड वन पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एट एडजेसेंट पोजीशन, मतलब एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज अगल बगल वाले पोजीशन पर होने चाहिए, अगल बगल वाले एटम पे होने चाहिए, तो रेजोनेंस हो जाएगी आपकी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज अगल बगल वाले एटम पर है, रेजोनेंस की कंडीशन है। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज अगल बगल वाले एटम पर है, रेजोनेंस की कंडीशन है। या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्पीसीज और एक नेगेटिव चार्ज अगल बगल वाले एटम पे होनी चाहिए, तब भी आपकी रेजोनेंस हो जाएगी। कैसे कराएंगे रेजोनेंस इसमें? देन इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर किधर मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और रेजोनेंस हो जाएगा आपका। फिर नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो भी रेजोनेंस हो जाएगा आपका। फिर नेगेटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो भी आपका रेजोनेंस हो जाएगा। क्या बना है स्ट्रक्चर में, आप देख लो जरा ध्यान से। यहां पर हो गया CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गया हाइड्रोजन, देने का काम किया था ऑक्सीजन, तो यहां पे बन गया पॉजिटिव, और इसके पास पहले से चार्ज डेवलप था, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल। नेक्स्ट हम लोग अगले वाले केस में देख ले, इसमें क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव यहां पे मूव किया ना, तो CH2 डबल बॉन्ड और क्या हो गया बेटा, CH2 हो गया। इस पे चार्ज था, न्यूट्रल हो गया, इस पे भी चार्ज था सर, न्यूट्रल हो गया। कर सकते हैं। फिर इस वाले केस में अगर आप नोटिस करते हैं तो नेगेटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्पीसीज की तरफ चला गया, जैसे बी की तरफ चला गया। रिजल्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड और उसके बाद क्या हो गया बेटा, BH2 हो गया। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना आपका, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले से डेवलप हुए थे, है ना। तो ये भी आपके पास एक कंडीशन होती है। तो रेजोनेंस करवाने का हमारे पास टोटल 4 कंडीशन है। पहला, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो, रेजोनेंस होगा। दूसरा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक डबल बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। फिर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, अगल बगल वाले एटम पे होने चाहिए, तो भी रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चारों कंडीशन आपके समझ में आ गए होंगे। पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नोट पॉइंट। कह रहा है सबसे पहला, इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एटम्स आर नॉट। जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो वहां पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकता है, लेकिन एटम की लोकेशन वही रहेगी जो उसका ओरिजिनल लोकेशन है। जैसे अगर मान लो कोई एग्जांपल उठाते हैं, सपोज करो आप इसकी बात करें, तो आप यहाँ पे CH2 देख रहे हैं, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मतलब एटम की लोकेशन या पोजीशन आपका फिक्स है। सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका इधर उधर मूव कर रहा है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है रेजोनेंस पर, एटम के ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो ये पहली पॉइंट हो गई आपके पास रेजोनेंस को लेकर के, कि रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एटम्स आर नॉट। अगला कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और अनपेयर्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी सेम। अगर आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, है ना, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं स्टार्टिंग में, या जितने इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड है स्टार्टिंग में, रेजोनेंस करने के बाद उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी। हाँ, हो सकता है कि वो चार्ज आपके बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका होगा, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या रेजोनेंस करने से पहले और रेजोनेंस करने के बाद आपका क्या होगा, सेम मिलेगा आपका। साथ साथ एक और पॉइंट है बेटा हमारे पास, कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना,
उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी बराबर होती है, यानी कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले एनर्जी होगी वो सब के सब स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होंगे, सेम सेम होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं आपने ये दो स्ट्रक्चर डेवलप किया, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हैं तो यहां पर जो एनर्जी होगा और यहां पे जो एनर्जी होगा, दोनों की एनर्जी क्या होगी, आपकी बराबर मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, क्या रेजोनेंस में एटम की ट्रांसफॉर्मेशन होती है? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक और चीज हो सकता है यहाँ पे कि क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी अलग अलग पॉसिबल है? नहीं, जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उन सारे स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होगी, सेम सेम होगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कंजुगेटेड चेन। कंजुगेटेड चेन हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं बेटा एक्सटेंडेड कंजुगेशन और एक को हम लोग कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या होता है, पहले एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह लूं, ये वाला एग्जांपल को आप नोटिस करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। भाई यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है या पाई बॉन्ड मौजूद है, रेजोनेंस होगी यहाँ पर। अब रेजोनेंस जब कराओगे तो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड आपका इस कार्बन पे चला जाएगा। मतलब अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कराते हैं तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा और यहाँ पर हो गया सर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज को देखो तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फ्लो किधर है बेटा, एक ही डायरेक्शन की तरफ है। तो अगर कोई भी कंपाउंड कंजुगेशन रखा हुआ है और उस कंजुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके, उसका फ्लो एक ही डायरेक्शन की तरफ हो रहा, तो वैसे सिचुएशन पे हम उसको नाम देते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। जैसे आप इस वाले का एग्जांपल सोच सकते हैं, अगर मैं इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट करता हूं बेटा तो ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। तो हम ध्यान से बस देखते चलोगे, मैटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। फिर इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर भेज करके इस वाले डबल बॉन्ड को आप यहां कर सकते हैं। आपके पास जो रिजल्ट बना वो कुछ ऐसा बना होगा, ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और बेटा हो गया यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होगा आपके पास। तो आप यहां पे एक चीज को नोटिस करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ना वो एक ही डायरेक्शन की तरफ फॉलो कर रहा था, दैट इज लेफ्ट टू राइट, आप कह सकते हैं ऐसा। तो अगर कंजुगेशन सिस्टम होता हो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन की तरफ होता हो तो उस टाइप के कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड। जैसे इस वाले केस में देखें, अगर आप यहां पे सोचें, मैं ऐसा बोलूं कि सर ये वाला पाई बॉन्ड को मैं यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये वाला पाई बॉन्ड को मैं यहां पे शिफ्ट कर दिया और ये वाला पाई बॉन्ड को मैंने ऑक्सीजन को दे दिया, तो आपके पास नेट रिजल्ट रेजोनेंस का कैसा दिखा। पहले तो हो गया सर रिंग, ये डबल बॉन्ड यहां पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप फिर से देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा था, इधर से ही फ्लो कर रहा था आपके पास, है ना। तो इस टाइप के कंजुगेशन में जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन की तरफ होता हो तो वैसे कंजुगेशन को हम लोग एक्सटेंडेड कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे मैंने डिफिनेशन के तौर पे जो लिखा है, कंपाउंड हैज एटलीस्ट 3 सेगमेंट्स ऑफ कंजुगेशन, उसके पास कम से कम 3 सेगमेंट होना चाहिए कंजुगेशन का, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन यूनि डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में सोचे आपने ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर एक ही डायरेक्शन में रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर एक ही डायरेक्शन में रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर एक ही डायरेक्शन में रहा। तो इस टाइप के कंजुगेशन को हम लोग एक्सटेंडेड कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस कंजुगेशन को देखें यहां पर, तो आपके पास 3 सेगमेंट है यहां पे कंजुगेशन का, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड की बात करूं, दोनों कंजुगेशन पर है, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड की बात करूं कंजुगेशन पर है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर नहीं है। अब कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये वाला जो डबल बॉन्ड है आपने यहां पर दिया और ये वाला बॉन्ड को ये कार्बन खींच लिया, ठीक। और पॉसिबिलिटीज है कि आप इस वाले बॉन्ड को इधर दे दीजिए
और ये वाले बॉन्ड को ये कार्बन खींच लेगा। तो आप देख सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना वो दो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पॉसिबल है। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इस टाइप के कंजुगेशन को बेटा हम क्या नाम देते हैं? क्रॉस कंजुगेशन नाम देते हैं। क्रॉस कंजुगेशन नाम देते हैं, ठीक ना। जैसे इस वाले केस में देखिए, आप इस लोन पेयर के बारे में सोचिए। तो लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर है, ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर नहीं है या अल्टरनेट पर नहीं है ना। तब क्या होगा, जैसे कि ये लोन पेयर इधर से भी कंजुगेशन पर हो सकता है और इधर से भी कंजुगेशन पर हो सकता है। तो सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट डायरेक्शन पर होगा ना। तो ऐसे कंजुगेशन को हम नाम देते हैं बेटा क्रॉस कंजुगेशन। क्या नाम देते हैं हम लोग? क्रॉस कंजुगेशन नाम देते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले केस में देखो ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर है, तो अगर इसके साथ आप लेके चलोगे तो आपका रेजोनेंस कुछ ऐसा होगा। फिर देखो ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन पर है, अगर आप इसको ऐसा सोच के चलोगे तो ये ऐसा बनेगा आपका। लेकिन क्या ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर था? नहीं था। तो आप देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट डायरेक्शन पर रहा, तो आप इसको भी नाम क्या देंगे बेटा? क्रॉस कंजुगेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? क्रॉस कंजुगेशन नाम देंगे। तो आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब समझ में आ गया होगा और क्रॉस कंजुगेशन का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटेंडेड में क्या होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन पर रहेंगे, जबकि क्रॉस कंजुगेशन में क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, ठीक है। इसीलिए क्रॉस कंजुगेशन का मैंने डिफिनेशन लिख रखा है यहां पर, कंपाउंड हैज एटलीस्ट 3 सेगमेंट्स ऑफ कंजुगेशन बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन की तरफ होगा। कर सकते हैं? तो आप पहले इसका डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर हम लोग यहां पे कुछ बातें और करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। आपके पास कुछ कंपाउंड दिया गया बेटा, और इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन से कंपाउंड पे रेजोनेंस होगा और कौन से कंपाउंड पे आपके पास रेजोनेंस नहीं होगी। वही 4 कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हुए थे। जैसे लोन पेयर, सिंगल सिंगल और डबल, क्या रेजोनेंस की कंडीशन है? नहीं। हमेशा याद रखना कंजुगेशन कब होगा? दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या सिंगल इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, है ना, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पर हो, तब भी रेजोनेंस होगी, है ना। तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, तो सर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड है, सर रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे वाले केस में देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, सर रेजोनेंस नहीं होगा। आगे बढ़िए, बोरोन जो है आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखा हुआ है। अब ये जो डबल बॉन्ड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट की तरफ शिफ्ट हो सकता है ना, तो भाई यहां पे रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इस वाले केस में देखो 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड है, सर रेजोनेंस नहीं होगा। 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड एक ही होता है ना, तो ही आपकी कंजुगेशन होगी वो। इस वाले केस में देखो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड है, सर रेजोनेंस हो जाएगा। किधर मूव करेगा बताओ? तो डबल बॉन्ड मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ रेजोनेंस करवाने के लिए। फिर इस वाले केस में देखो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड है, आपका रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये डबल बॉन्ड मूव करेगा आपका। इस वाले केस में देखें बोरोन आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखा हुआ है, तो डबल बॉन्ड किधर मूव कर जाएगा? बोरोन की तरफ आपका, तो यहां पे भी रेजोनेंस हो जाएंगे। फिर इस वाले केस में देखिए, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि सर रेजोनेंस नहीं होगा आपका। इस वाले केस में देख लो आप, इस वाले केस में चेक करो कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज सिंगल सिंगल डबल, सर रेजोनेंस नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल होता तो हो जाता। नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, समझ रहे बात को। इस वाले केस में देखो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड है,
तो आपका रेजोनेंस हो जाएगा। नेगेटिव इधर भेजेंगे तो डबल बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा आपका, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएंगे हमारे। इस वाले केस में देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है सर, यहां भी रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। अगले वाले में कुछ और एग्जांपल है, उसको भी सोचो। जैसे इस वाले केस में देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? डबल बॉन्ड की तरफ मूव करता है, रेजोनेंस करवाने के लिए। कंडीशन देख लेना अच्छे से। फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर रेजोनेंस होंगे हमारे। अगले वाले केस में देखें, ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, डबल बॉन्ड आपका यहां पर आ जाएगा, तो आपकी रेजोनेंस हो रही है ना। किस टाइप की रेजोनेंस है या किस टाइप की कंजुगेशन है? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन की तरफ है ना, एक्सटेंडेड कंजुगेशन आप इसको नाम दे सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर आपकी रेजोनेंस देखने को मिल रही है और कहां पर आपकी रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रही है, इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल करवा दिया है। पहले इसको कॉपी करो और कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग इस वाले केस में देखते हैं कि रेजोनेंस है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ने के बाद है, रेजोनेंस की कंडीशन आती है। कैसे करवाते हैं? नेगेटिव जाएगा सर सिग्मा के तरफ, पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे। रिजल्ट कैसा बन गया बेटा? देखो तो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड था, अब बचा डबल। यहां नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड था, अब बचा बेटा डबल। ठीक है ना? ये लिया तो नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप हो गया और यहां पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, दिस रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस है क्या? देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशन है। नेगेटिव और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है ना, रेजोनेंस होगा। नेगेटिव जाएगा सिंगल बॉन्ड के तरफ, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे, रेजोनेंस हो गया। ये आगे बढ़िए इस वाले केस में, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर है, अगल बगल वाले एटम पर है, रेजोनेंस होगा। कैसे कराते हैं? लोन पेयर भेज देंगे सर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, रेजोनेंस हो गया आपका। आगे बढ़िए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ने के बाद है सर, रेजोनेंस होगा। नेगेटिव भेजेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ पे, रेजोनेंस हो गया आपका। इस वाले केस में देखो, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा सर। यहां पर होगा ट्रांसफर और ये वाला बॉन्ड खींचेगा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस वाले केस में देखिए, नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस है। नेगेटिव किधर मूव करेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड के तरफ, और डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे। यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस था और यहां पे भी रेजोनेंस था। इस वाले केस में देखो, डबल बॉन्ड मूव करेगा यहां पर और ये वाला नाइट्रोजन खींच लेगा, यहां पे भी रेजोनेंस है सर। फिर इस वाले केस में देखो, नेगेटिव चार्ज को भेजो इस कार्बन के बॉन्ड पर, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन खींच लेगा। रिजल्ट हो गया आपके पास कैसा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसके बाद हो गया नाइट्रोजन। लेने का काम नाइट्रोजन किया तो यहाँ पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां पर भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद कुछ हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहला है आपके पास फिनोल। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशन है। लोन पेयर किधर जाता है? डबल बॉन्ड की तरफ, तो पहले सिग्मा बॉन्ड की तरफ आएगा, फिर पाई बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। रिजल्ट क्या बना बेटा आपके पास? सबसे पहले तो हो गया रिंग। ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं था, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं था, इसको भी छोड़ दो ऐसे ही। ये लोन पेयर इस सिंगल बॉन्ड की तरफ आ गया तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ हो गया हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड ये कार्बन खींचा है तो यहां पे डेवलप होगा नेगेटिव, और लोन पेयर ट्रांसफर हुआ था इसलिए मैं लोन पेयर भी दिखा दे रहा हूं आपका, है ना। देने का काम ऑक्सीजन किया था, यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव डेवलप होगा। आगे बढ़िए, रेजोनेंस कराइए आगे। नेक्स्ट अगर आप नोटिस करते हैं, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, भाई नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, रेजोनेंस होगा। नेगेटिव चार्ज को भेज दो यहां पर, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे। रिजल्ट क्या बना बेटा? पहले तो आप बना लो रिंग। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं था, इसको भी रखो ऐसे ही। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज इस सिंगल बॉन्ड की तरफ आया तो यहां पे हो गया डबल बॉन्ड,
और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज और एक हो गया लोन पेयर। सोच सकते हैं। आगे रेजोनेंस करो, लोन पेयर सिंगल डबल या नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशन है। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को भेजो यहां पर, डबल बॉन्ड मूव कर गया सर इस वाले कार्बन पर। रिजल्ट क्या बन गया बेटा हमारे पास? सबसे पहले सोच लो आप, रिंग, ये हो गया आपके पास रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड आपके एज इट इज रहेंगे। अच्छा, ये वाला चार्ज आपके इस बॉन्ड पर आ चुका है तो यहां पे हो गया डबल, फिर ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और साथ में क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। फिर आगे बढ़ाइए, नेगेटिव या लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, रेजोनेंस होगा। लोन पेयर भेज दो यहां पर और ये वाला बॉन्ड खींच लेगा ऑक्सीजन। रिजल्ट क्या बन गया बेटा? हमारे पास हो गया रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। ये वाला चार्ज या लोन पेयर इस बॉन्ड पर आया है तो यहां पे हो गया डबल, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन खींचा तो यहां पर हो गया बेटा OH, यहां पर लोन पेयर, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपके पास डबल बॉन्ड था इस वाले पोजीशन पर थे, अब डबल बॉन्ड इस वाले पोजीशन पर आ गया, मतलब ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव कर रहा है आपका, है ना। ये जो एरो है इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो अगर इधर पाई बॉन्ड गया तो फिर वापस भी आ सकता है, तो बार बार ऐसे होगा। तो बीच में आप राउंड दिखा देना, बीच में कैसा दिखा देंगे हम लोग? राउंड दिखा देंगे ऐसा। अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बोल रहे हैं। और ये एक रियल स्ट्रक्चर है, बाकी जो आपने बनाया है ये सब आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक ना। चलिए अगले वाले देखते हैं हम लोग। यहां पर आपके पास लोन पेयर है, जरा रेजोनेंस ड्रॉ करो। लोन पेयर गया सिग्मा बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड मूव कर गया आगे। रिजल्ट क्या बना बेटा? सबसे पहले हो गया सर रिंग, ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं है, एज इट इज रखो। इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं है, एज इट इज रखो। ये वाला लोन पेयर इस सिंगल बॉन्ड की तरफ आ गया तो यहां पे नाइट्रोजन के साथ हो गया बेटा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया है, यहां पे डेवलप हो गया नेगेटिव, और साथ में मैं लोन पेयर भी दिखा रहा हूं। क्यों मैं लोन पेयर दिखा रहा हूं? क्योंकि सर लोन पेयर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, है ना। फिर आगे रेजोनेंस करो, ये वाला आपके पास आएगा इस बॉन्ड पर, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे आपके। क्या रिजल्ट बना बेटा? देखो तो सबसे पहले तो होगा हमारे पास रिंग, रिंग हो गया। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, इसको ऐसे ही रखो। ऊपर वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज है, इसको भी रखो ऐसे ही। नाइट्रोजन पे क्या डेवलप था? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर आया है, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। कर सकते हैं। आगे बढ़िए, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन है, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद है, या सिग्मा बॉन्ड है बीच में, रेजोनेंस होगा। इस वाले लोन पेयर को यहां शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड को दे दो इस वाले कार्बन पर। क्या रिजल्ट बना बेटा? देखो तो सबसे पहले हो गया आपके पास रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड हुआ, ये जो चार्ज है इस वाले बॉन्ड पर आया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हुआ? लोन पेयर हुआ। और यहां तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये मिथाइल पार्ट, ये भी मिथाइल पार्ट, यहां पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़िए, अब यहां पे भी कंजुगेशन है, दिख रहा होगा। ट्रांसफर करो इसको यहां पर तो नाइट्रोजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्या बचा हमारे पास? सबसे पहले हो गया बेटा रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला चार्ज इस बॉन्ड पर आया है तो यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन खींचा है तो नाइट्रोजन पे हो गया Me, यहां पर भी हो गया बेटा Me, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, अब ये ऐसे घूमेगा, दूसरे क्षण में ये वापस भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो आप बीच में राउंड दिखा देना डायरेक्ट ऐसा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देंगे बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देंगे। कर सकते हैं। तो पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग कुछ और कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट इस वाले कंपाउंड का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो तो
नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस की कंडीशन है। नेगेटिव किधर आएगा, पहले सिंगल के तरफ, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे। रिजल्ट क्या बना बेटा, तो पहले हो गया हमारे पास सर रिंग, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज है, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो। ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पर आकर के बना देगा डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आ गया जो है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। क्लियर, आगे रेजोनेंस करा, नेगेटिव गया यहां पर, डबल बॉन्ड मूव कर गया इस कार्बन पर। रिजल्ट क्या बना बेटा, सबसे पहले रिंग, ये वाला बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं है, इसको भी छोड़ दो ऐसे ही। अब ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर आया, तो यहां पे दे दो डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर गया तो यहां पर हो गया नेगेटिव चार्ज। कर सकते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां पर और डबल बॉन्ड हो गया सर यहां पर। क्या रिजल्ट बना बेटा, सबसे पहले तो हो गया सर रिंग, है ना, फिर यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया सर एज इट इज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर आया तो यहां पे हो गया सर डबल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर गया तो यहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज। कर सकते हैं। फिर से रेजोनेंस देख लो, नेगेटिव भेज दिए सर यहां पर, डबल बॉन्ड हमने दे दिया कार्बन के लिए नेगेटिव बनाने में। यहां पे क्या रिजल्ट बना दिया, पहले तो हो गया बेटा रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर आया है तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन खींचा तो यहां पर हो गया CH2 के साथ नेगेटिव। अगेन आप देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसे हो गया, दूसरे ही क्षण आपका ऐसे भी हो जाएगा, तो बार बार ऐसे होगा तो अल्टीमेट आप बीच में कैसा दिखा देना, सर्कल या फिर राउंड दिखा देना ऐसे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे रहे हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो रियल स्ट्रक्चर है, बाकी जो है आपके पास वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। चलिए इस वाले केस में अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो क्या आता है, देखो जरा। सबसे पहले डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, रेजोनेंस होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड किधर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज के। क्या रिजल्ट बना बेटा, यहां पे देखो, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कार्बन के बीच में आ चुका है, दैट इज यहां पे CH2 हो गया, देने का काम किया ये वाला कार्बन, तो यहां पे क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगेन देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या रिजल्ट बना बेटा, पहले तो हो गया हमारे पास रिंग, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे डबल के साथ CH2, और इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देने का काम ये वाला कार्बन किया था। ठीक ना, अब क्या होगा, तो सर ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। क्या रिजल्ट बना हमारे पास, पहले तो हो गया सर रिंग, डबल, ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर आ चुका है तो यहां पे डबल हो गया, देने का काम ये वाला कार्बन किया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हो गया बेटा CH2। कर सकते हैं। फिर देखो, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड छोड़ने के बाद रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड भेज दो यहां पर, रिजल्ट क्या बन गया, आपके पास हो गया रिंग, डबल डबल डबल, यहां पर हो गया बेटा CH2 के साथ साथ पॉजिटिव। कर सकते हैं। अल्टीमेट देखो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर थी, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर है, मतलब थोड़ा सा डबल बॉन्ड घूम गया ऐसे, दूसरे ही क्षण ये वापस भी हो जाएगा। बार बार ऐसे होगा तो आप बीच में राउंड दिखा दो, डायरेक्ट ऐसा दिखा दो डायरेक्ट। ठीक है, CH2 यहां माइनस छूट गया था ना, यहां पे हो गया आपके पास प्लस। ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, रेजोनेंस कराओ जरा। ठीक है, कैसे कराते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा सर डबल बॉन्ड की तरफ, ये हो गया फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहां पे मैं देता हूं सेकेंड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया सर यहां पे, दिस इज थर्ड। क्या रिजल्ट बना बेटा, देखो तो सबसे पहले हो गया सर रिंग। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज। फिर देखो यहां पर हो गया CH2। अब ध्यान से देखना जरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल करके यहां क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, और ये वाला डॉट इस कार्बन पर आ गया। कर सकते हैं। फिर से रेजोनेंस कराओ, आगे कैसा होगा देखो तो जरा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव किया यहां पर, इसको मैं नाम देता हूं 4,
ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया यहां पर, दिस इज 5, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे दो यहां पर, दिस इज 6। क्या रिजल्ट बना? सबसे पहले तो हो गया सर रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड हो गया एज इट इज। कर सकते हैं? अब देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बना देगा यहां पे, डबल बॉन्ड, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए रेजोनेंस पर, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया, दैट इज 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं दे दिया यहां पर, दिस इज 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं दे दिया यहां पे, दिस इज 9। क्या रिजल्ट बना देख लो, हमारे पास हो गया बेटा सबसे पहले रिंग ऐसा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये डबल बॉन्ड भी एज इट इज था। अब देखना, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट मिल करके यहां बना देगा डबल बॉन्ड, और ये वाला डॉट इस कार्बन पर आ जाएगा यहां पर ऐसे। आगे रेजोनेंस करा, ये वाला डॉट भेज दो यहां पर, कितना हो गया बेटा 10, ये वाला जो हो गया यहां पर, दिस इज, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हो गया यहां पर हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को आप यहां पे कर दो, ये 11 हो गया और ये हो गया बेटा 12। रिजल्ट कैसा बना देख लो, ये हो गया आपके पास रिंग ऐसा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर देखो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट मिल करके यहां डबल बॉन्ड बना देगा, फिर यहां पर CH2 के साथ क्या हो गया, डबल डॉट हो गया आपके पास। कर सकते हैं? अब देखो यहां पे, तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर थे इस वाले पोजीशन पे, अब पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले पोजीशन पर आ गया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसे घूम गया, दूसरे ही क्षण ये वापस भी हो जाएगा। बार बार ऐसे होगा तो बीच में आपको सर्कल दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा दिखाना पड़ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इसको जरा आप पहले कॉपी कीजिए अच्छे से, इसके बाद हम लोग कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास बेंजल डिहाइड। अब इस बेंजल डिहाइड का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला बॉन्ड आप यहां पर दोगे, यूनिडायरेक्शन तभी ना हुआ, ठीक है। रिजल्ट कैसा बना हमारे पास, एक तो हो गया सर पहले रिंग, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर हो गया सर डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन के साथ हो गया नेगेटिव चार्ज। देने का काम ये वाला कार्बन किया था, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कर सकते हैं ऐसा। अब आप रेजोनेंस कैसे करोगे, तो डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ सेंड करेंगे। आपको कंडीशन में समझा दिया हूं। क्या रिजल्ट बना बेटा, आपके पास हो गया रिंग सर, है ना। ये डबल बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर आया, यहां पर हुआ, ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं था, इसको छोड़ दो एज इट इज। फिर ये वाला डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं था, एज इट इज रखो। यहां पे देने का काम ये वाला कार्बन कर रहा है, तो यहां पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़िए जरा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। रिजल्ट क्या बना हमारे पास, पहले तो हो गया सर रिंग, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन माइनस वाला एज इट इज, फिर ये वाला बॉन्ड कहां पर आ गया बेटा, इस वाले जगह पर आ गया। देने का काम ये वाला कार्बन किया, तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। अब आगे करो, कैसे करो, फिर देखो ये नेगेटिव चार्ज को दे दो यहां पर, तो ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। कर सकते हैं? क्या बना हमारे पास, पहले तो हो गया सर रिंग, डबल डबल डबल, यहां पर सिंगल C के साथ H, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कर सकते हैं? तो फिर से देखो पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसे हो गया, दूसरे ही क्षण ऐसा हो जाएगा, तो आप बीच में डायरेक्ट कैसा दिखाएंगे, राउंड दिखा के चलेंगे। CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड नाम देंगे। कर सकते हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखो तो, सबसे पहली बात, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, और ये पॉसिबिलिटीज तभी होगी जब ये वाला बॉन्ड आप कार्बन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट करोगे। भाई ये इधर गया तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ,
क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या रिजल्ट बना हमारे पास? पहले तो हो गया बेटा रिंग, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, इसको रख दो ऐसे ही। यहां पे नाइट्रोजन के साथ हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास यहां माइनस, और यहां भी ऑक्सीजन के पास हो गया माइनस। देने का काम ये वाला कार्बन किया था, यहां पे क्या डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगेन आप इस डबल बॉन्ड को किधर शिफ्ट करोगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। रिजल्ट कैसा बना बेटा? पहले तो हो गया सर रिंग, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे डबल नाइट्रोजन O के साथ माइनस, यहां पर भी हो गया सर O के साथ माइनस। देने का काम ये वाला कार्बन किया तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। कर सकते हैं? अगेन ये डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। रिजल्ट क्या बना हमारे पास? पहले हो गया बेटा रिंग, ये डबल सही है, ये डबल भी सही है, O के पास माइनस, O के पास माइनस। अच्छा, ये डबल बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर आया है तो आपका डबल बॉन्ड यहां बनेगा। देने का काम किया ये वाला कार्बन तो यहां पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़िए। अगर हम लोग बोले ये नेगेटिव चार्ज को मैं भेज दूं यहां पे, ये वाला डबल बॉन्ड को मैं भेज दूं यहां पर, क्या रिजल्ट बन गया? देखो तो आपके पास स्ट्रक्चर हो गया कुछ ऐसा, डबल डबल डबल, नाइट्रोजन के साथ यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर हो गया आपके पास O माइनस। ये है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कर सकते हैं? इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसका भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो, नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंसी कंडीशन है। लोन पेयर किधर जाएगा? सिंगल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पर। रिजल्ट क्या बना? देखो तो 5 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन, ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पर आया तो यहां पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे गया तो यहां पर हो गया बेटा नेगेटिव। ठीक है, बस ध्यान से देखते चलोगे, स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे आप। ठीक है, फिर नेगेटिव को भेजें सिंगल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड मूव कर गया आगे। रिजल्ट क्या बना बेटा? हमारे पास बना 5 मेंबर्ड रिंग ऐसा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज इस सिंगल बॉन्ड पर आया है तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आया है तो यहां पे क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। कर सकते हैं? फिर आगे बढ़े। अब देखो, जैसे इस नेगेटिव चार्ज को यहां पे भेजेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा। रिजल्ट क्या बन गया बेटा हमारे पास? एक तो हो गया पहले रिंग, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव, डबल एज इट इज है। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर आया है तो यहां पर हो गया सर डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आया है तो यहां पर हो गया सर नेगेटिव चार्ज। कर सकते हैं? फिर देखो, नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट करें, फिर डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। क्या रिजल्ट बना बेटा? पहले तो हो गया हमारे पास सर रिंग, नाइट्रोजन, यहां पे हो गया हाइड्रोजन, यहां पे हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे था सर डबल बॉन्ड। अच्छा, ये नेगेटिव को आप इस वाले बॉन्ड में शिफ्ट किए तो यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आया तो यहां पर हो गया बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर देखो, ये वाला नेगेटिव चार्ज को आप शिफ्ट करें यहां पर, फिर ये वाला डबल बॉन्ड कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन खींच लेगा। क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास? हमारे पास हो गया बेटा रिंग, नाइट्रोजन, ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पर क्या हो गया? फिर से लोन पेयर। तो ये है आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको याद रखना, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? 1 2 3 4 5 6। कर सकते हैं? चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एक और स्ट्रक्चर यहां पे बात करने वाले हैं। ठीक ना? चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज पैरिडीन। पहले एक छोटी सी पॉइंट है जो आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन के पास बेटा यहां पे लोन पेयर है, और पैरिडीन के पास जो नाइट्रोजन है और उसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस पे भाग नहीं लेता है। मतलब आप इसको कह सकते हो, दीज लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब क्यों ऐसा होता है बेटा? तो इसको समझने के लिए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पर गौर करेंगे।
इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये आपके पास पायरिडीन का ऑर्बिटल डायग्राम में लेके चल रहा हूं, ठीक है। मान लो ये आपके पास p ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास p ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भी ऑर्बिटल है ना। और नाइट्रोजन के पास एक और ऑर्बिटल है जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज लोन पेयर, लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है ना बेटा। कौन सा है? लोन पेयर वाला ऑर्बिटल। अब एक चीज और यहां पे देखना है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना देगा, ये दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना देगा, और ये दोनों आपस में मिलकर के पाई बॉन्ड बना देगा। तो पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल और लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल था वो अलग अलग प्लेन पर आ गया। और रेजोनेंस तभी हो सकती है जब लोन पेयर का ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल आपका सेम प्लेन पर हो। यहां पे दोनों का प्लेन एक दूसरे से अलग चला गया, लोन पेयर वाला हॉरिजेंटल और पाई बॉन्ड वाला वर्टिकल। तो यहां पे ये लोन पेयर कभी भी आपका रेजोनेंस में कंसीडर नहीं होगा। मतलब एक्सप्लेनेशन आप क्या दे सकते हैं, इट इज ड्यू टू द लोन पेयर ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स are in different plane. Hence lone pair of nitrogen on pyridine do not participate in resonance. क्योंकि ये बाबू डिफरेंट प्लेन पर चला गया है। तो अब यहां से तो समझ में आ गया कि पायरिडीन के पास जो नाइट्रोजन में लोन पेयर है ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेने वाला है, लेकिन बावजूद इसके यहां पे रेजोनेंस देखने को मिलती है। किस वजह से? तो पाई बॉन्ड के वजह से। कैसे सोचेंगे देखो तो, सबसे पहले ये वाला पाई बॉन्ड को आप यहां पे शिफ्ट कर दो, क्या रिजल्ट बना बेटा? हमारे पास हो गया रिंग, यहां पर हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर। ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है, ठीक है। बॉन्ड ये खींचा, इस कार्बन पर आया, इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन देने का काम किया है तो यहां पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस कराओ, नेगेटिव गया सिग्मा बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा आगे। रिजल्ट क्या बना बेटा? पहले तो हो गया रिंग, है ना, इसमें नाइट्रोजन, ये हो गया लोन पेयर, यहां पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो है आपका इस बॉन्ड पर आया है तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आया है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज थे आपके। फिर देखो नेगेटिव चार्ज को मैं सिग्मा बॉन्ड पर शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड मूव कर गया आगे, क्या रिजल्ट बना हमारे पास बेटा? पहले तो हो गया रिंग, ये रिंग हो गया, यहां पे नाइट्रोजन, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर आया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर आ गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया। कर सकते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज मैं भेज दिया यहां पर, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया बेटा? रिजल्ट क्या बन गया बेटा? तो हमारे पास हो गया रिंग, यहां पर हो गया नाइट्रोजन, यहां पे लोन पेयर, ये डबल और यहां भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो गया? घूम चुका है ऐसे। अब ये कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, तो हम लोग एज अ रिजल्ट बीच में आप सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं, दिस इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान से सुन लेना कि सर पायरिडीन के पास नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है वो कभी भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर लोन पेयर का ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल एक दूसरे के डिफरेंट प्लेन पर होते हैं, जिस वजह से ये लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस पर। यानी रेजोनेंस तभी कर सकता है जब लोन पेयर का ऑर्बिटल और बॉन्ड वाला ऑर्बिटल दोनों एक ही प्लेन पर मौजूद हो।
आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आज जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग और भी बड़े बड़े कंपाउंड लेकर के आएंगे और वहां पे भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्लास तभी आपको समझ में आएगी जब आप आज के लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। और बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।